ऐसा क्या की है मम्मी पूछने से बता नहीं रही है। बता नहीं सकती है वल्लभ। फिर मैं कैसे अपनी मम्मी को सेव करूंगा स्वामी? जो कुछ भी हुआ उसके परिणाम को स्वीकार कर। किसी तरह का नुकसान हुए बगैर बाहर निकल गई तो आयु बढ़ सकती है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मार डालेगा स्वामी जी। कौन मम्मी? वायु। हैं? अरे मम्मी, अरे वायु तो एक घोड़ा है, वो कब का मर चुका है। आप ही ने बताया था ना मम्मी उसके बारे में। स्वामी, लेटर किसी और ने लिखा होगा और हो सकता है कि नाम उसमें वायु का लिखकर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। उसे लिखने वाला तो इंसान ही है ना। लेकिन मेरी मम्मी इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर पा रही है स्वामी। नाम सुनते ही वो मुझे मार डालेगा और वो वायु स्वर्ग से आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा, ऐसा कह रही है मम्मी। क्या बात है तिलोत्तमा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने उस तरह का दुष्कर्म किया है स्वामी जी। उसे याद करने से ही मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है, ये सोचकर मुझे खुद डर लगता है। इस तरह की माँ के कोख से जन्म लेना मेरे लिए सौभाग्य है या नहीं? अब ये सवाल पूछने से कोई लाभ नहीं होगा वल्लभ। इसके बारे में मुझे पता है, इसलिए मैं इसकी मासूमियत को झेल रही हूँ स्वामी जी। लेकिन मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो चिट्ठी लिखी किसने है। छोटा सा क्लू भी मिल जाएगा ना तो हम आगे का काम देख लेंगे स्वामी। जवाब चाहिए तुम्हें। खत लिखने वाले का नाम 3 अक्षरों से बना हुआ है। 3 अक्षरों वाला मतलब मैं नहीं हूँ। विशाल? नैनी? हासिनी? हाँ, विक्रांत। प्रश्न पूछकर समय व्यर्थ मत गवाओ तिलोत्तमा। पता लगाती हूँ स्वामी जी। वो कौन है ये जानने तक मैं बिल्कुल सावधान रहूंगी। ये क्या, देवरानी जेठानी दोनों बातें करते हुए आ रही हैं? कुछ नहीं जेठ जी, आप पानी लीजिए ना। गायत्री सासू माँ इनका खेल खत्म करने का प्लान बना रही है शायद। जोर से चिल्लाना चाहिए। हम बम्पर ऑफर देने वाले हैं, वो बात तुमने बताई क्या? अभी तक नहीं मम्मी। क्या बात है, जल्दी बताइए ना। गोरखपुकोंडा से जो पार्सल आया था उसके अंदर में एक लेटर भी था ना। हाँ, मिस्टर वायु ने जो लिखा है। वो किसने लिखा है ये तो पता नहीं, लेकिन बताने वाले को 50 लाख गिफ्ट के तौर पर देने का फैसला किया है। उनका नाम बताने से काफी होगा। काफी है, 50 लाख लेकर जा सकते हैं। आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं बताती हूँ। क्या? सच राजा। 5 सेकेंड्स, जस्ट 5 सेकेंड्स आंखें बंद कीजिए, नाम पता चल जाएगा। हाँ ठीक है दीदी। आंखें बंद कीजिए। 1 2 3 4
क्या हुआ माँ? क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ माँ? आप चिल्ला क्यों रही थी? घोड़े के पैर हिल रहे हैं। रस्सी से क्यों बांधे? किसने बांधा इसे? ये हासनी आंखें बंद करने के लिए बोली। मुझे क्यों बोल रहे हैं जी? हाँ 5 सेकंड्स में रस्सी लाकर मैं ऊपर जाकर बांध के आ जाऊंगी क्या? वैसे भी आप हमारे साथ ही थी ना दीदी। हाँ। हम 1 2 3 4 बोलने के बाद आपने ही 5 बोला और हमने आंखें खोली थी ना। माँ, वैसे आपने आंखें क्यों बंद की थी? वायु के नाम से वो खत किसने भेजा, उसका नाम जानने के लिए। आंखें बंद रखोगी तो कैसे पता चलेगा? ए, फालतू सलाह देकर हमें अंधेरे में डालने वाली यही तो थी। ए, ऊपर तो वैसे कोई भी नहीं है। नैनी, बुआ, फूफा जी गार्डन में बैठे हुए हैं। ढमक्का और दुलैया नंदी जी के साथ वो भजन कार्यक्रम में गए हैं। आपके चिल्लाने से बच्चे घबरा जाएंगे, इसलिए गायत्री को मैं अपने साथ ही लेकर आया हूँ माँ। मम्मी, इस घोड़े के पैर को ऐसे हिलते हुए देखने से डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है वल्लभ। मुझे सबसे ज्यादा वो घटना याद आ रही है इस वक्त। कौन सी घटना माँ? और वो कब हुआ था? हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हेलो सासू माँ। अब तक कोई घटना आंखों के सामने दिखाई दे रही है, बोलकर इतनी जल्दी अपनी बातों से इतनी जल्दी क्यों पलट गए आप, बताइए तो। मैंने कुछ और सोचकर बस कह दिया होगा शायद। वायु के नाम से खत भेजने वाले के नाम को बताने से उन्हें 50 लाख का इनाम देने वाले हैं। माँ, इतनी जल्दबाजी किस लिए? उस वायु की दुश्मन आप तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, फिर ये सब किस लिए? अब मुझे डराने वाले को अच्छे से समझाने के लिए कितना भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा सोचा था। बस इतना ही। चलो। हाँ, मम्मी ने बता दिया ना, बस मेंटल। गलती करने से ही डर लगना चाहिए। तुम क्या कर रही हो समझ में आ रहा है? सिर्फ 50 लाख पाने के लिए मत करो ऐसा। ये खुद तो कमाएंगे नहीं, मुझे समझदारी से कमाने भी नहीं देंगे। भाभी, ये माँ ने किया है। देखा था, इसलिए इन सबकी आंखें बंद करवाई थी। गायत्री को उन्होंने देखा ही नहीं था ना? अब नहीं नहीं, बी कूल। मैं रस्सी खोल कर आती हूँ। अब तक सोए भी ना आप, इस टाइम में ये सब क्यों कर रही हो? नहीं, माँ जी के लिए कपड़े निकाल कर रख रही हूँ साहब जी। ये कपड़े गायत्री माँ जी की परछाई देखी थी ना साहब जी। गायत्री माँ जी के लिए इन साड़ियों से ही लहंगा बनवाऊंगी मैं, देखिएगा। गायत्री के लिए? फिर से गायत्री के लिए क्यों बोल रहे हैं? गायत्री माँ जी बोला है मैंने। हाँ हाँ, करेक्ट। कंफ्यूज हो जाते हैं आप।
माँ जी का पूरा नाम गायत्री बच्ची का रख दिया है, उससे आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। नैनी, परछाई देखने से ही तुम इतनी खुश हो रही हो। वही माँ है, जिस दिन पता चलेगा तब तुम कितनी खुश होगी, है ना? माँ ही है, पता चलेगा क्या मतलब? मतलब आई मीन वो माँ कैसे दिखती है तुमने नहीं देखा ना? रियल में देखने के बाद गायत्री माँ जी ऐसे दिखती हैं, क्या सोचकर इमोशनल हो जाओगी, ऐसा बोल रहा हूँ। साहब जी, खून का रिश्ता ना होने पर भी गायत्री बच्ची को देखते समय आपकी तरह दिखती है, ऐसा लगता है। पानी पीजिए। माँ याद कर रही होंगी शायद। और नहीं तो क्या, मेरी परछाई को तो देख लिया है, लेकिन अभी तक मेरा पता नहीं लगा पाए हो, ऐसा सोच रही होंगी। थोड़ी देर पहले आप कुछ कह रहे थे। हाँ, गायत्री बच्ची को इतने दिनों तक पाल पोस कर बड़ा करने की वजह से शायद आप जैसी दिखने लगी है। ऑफ कोर्स, आंखें मैच होती है ना। खून मैच होना चाहिए, लेकिन नहीं है। वही गायत्री माँ जी का होगा, जो कितने जन्म लेने से वो खून का रिश्ता कभी भी किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। हाँ नैनी, इस जन्म में मेरी माँ का रूप कैसा होगा पता नहीं। वेश तो देख पाए हैं ना, लेकिन उनकी परछाई गोपिका की जैसी कितनी सुंदर लग रही थी। मुझे तो वैसे ही देखते रहने का मन कर रहा था। कुछ भी बोलिए, माँ जी की सुंदरता की बात ही और है। परछाई इतनी खूबसूरत है, जब सामने आएंगी तो कितनी खूबसूरत होंगी। इतनी खूबसूरत बेटी को पैदा किया है तो लोग बोलेंगे माँ की नजर ना लग जाए इसे। हाँ, इस घर में माँ के कदम पड़ते ही उसके बाद हम सब मिलकर ग्रैंड सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना? उनके बाद सेलिब्रेट करने के लिए कोई टालता है क्या? फिर नाम रखना होगा। फिर से वही बात क्यों बोल रहे हैं आप साहब जी? हमने कब नामकरण किया? मतलब गायत्री नाम का नामकरण हमने कर दिया ना। माँ जी का नाम रखा है, लेकिन माँ जी का नाम हमने नहीं रखा है साहब जी। अन्नप्राशन, पहले साल का रीति रिवाज, बर्थडे, ऐसे एक साल में जो फंक्शन करते हैं ना, मैं उसे दोबारा करूंगी। माफ कर दीजिए माँ, आपको देखा नहीं। तुम ठीक से देख नहीं पा रही हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। माफ कीजिए, आपकी बातें समझ नहीं आ रही। आप क्या बताना चाह रही हैं? दूसरे बातों में ध्यान होने से सीधे बोलने तक असली बात पता नहीं चल पाएगी। आप क्या बताना चाहती हैं? बताइए माँ जी। तुम्हारे मन में दौड़ रहे सवालों का जवाब चाहिए ना तुम्हें? चाहिए। गायत्री माँ जी ने जिस घोड़े को प्यार से पाला था, वायु, ऐसी संदिग्ध मौत मरने के पीछे उसका आखिर कारण क्या है, ये जानना चाहते हैं। हाँ, वो एक बात पता चलने से उसी बात से जुड़े हुए बहुत सारे राज का पता चल जाएगा नैनी। आपको मेरा नाम कैसे पता? जान गई हूँ नैनी। गायत्री माँ जी की बहू का पता चलने के बाद मेरी प्रतीक्षा का फल शायद मिल गया, ऐसा लग रहा है। मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिली हूँ माँ। गायत्री माता जी की बहू कैसे भी हालात तो वो आएगी, ऐसे तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करती थी। आपसे? आप माँ जी को जानती थी क्या? उनका पुनर्जन्म हुआ है, मेरे ही कोख से जन्मी है, ये बात आप जानती हैं ना? ये बात किसी को पता नहीं है नैनी, लेकिन ऐसे ही हुआ है तो इससे बड़ी खुशी की और बात कोई नहीं हो सकती।
मुझे भी खुशी हो रही है जैसे आप गायत्री माँ जी के बारे में मुझे बता रही हैं। माँ की खुशी को किसने खत्म किया था ये तुम्हें जरूर पता होगा। ये फूलों की माला पहनाओ। तिलोत्तमा सासू माँ को पहनाना है। सही कहा तुमने। उसे माला पहनाने के बाद धीरे से माला का भार बढ़ने की वजह से वो बेहोश होने लगेगी। चेहरे पे हल्दी लगाकर कुमकुम लगाना होगा। वायु को किसने मारा है, क्यों ऐसे काम करना पड़ा, इन सब बातों के पीछे क्या राज है, इस बात का पता चल जाएगा नैनी। ठीक है माँ जी, इस बारे में जानने के लिए इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, आपने मदद की। आप कौन है, कहाँ रहती हैं बताएंगी? आपसे दोबारा मिलना चाहूंगी। मैं ही तुमसे मिलने आऊंगी। मेरी जरूरत तुम्हें किस वक्त पड़ेगी मुझे पता है। गायत्री को मेरे ऊपर बिठाओ, मैं तुम पर बैठ जाती हूँ। भले 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 भले, ठीक है। मर जाएंगे जी। क्या हुआ? इन दोनों का भार आप पर पड़ेगा तो सहन कर पाएंगे? ए डार्लिंग, मैं तुम्हारा भार उठा लेता हूँ, तो मैं इन दोनों का भार तो उठा ही सकता हूँ ना। इस उम्र में कृष्ण और राम का नाम जपे बिना ये सब करतब क्यों कर रहे हैं? अभी मेरी उम्र ही क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र नहीं हुई है तो मुझे जवान लड़की कह ही सकते हैं ना। ए हास, वो मोगरे के फूल मुझे दो, मैं बालों में लगाती हूँ। बुआ जी, ये बालों के लिए नहीं है बुआ जी, लगाने के लिए है। कानों में फूल लगाने वाली हमारे सिर पर फूल लगाना चाहती है। धुरंधरा बुआ जैसी सूखी भिंडी फूल लगाने के लिए मांगने का मतलब समझ में आता है। सड़ी हुई बैंगन की तरह तिलोत्तमा सासू माँ को भी फूल लगाने का मन कर रहा है, मतलब हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा बताइए आप सभी। तुम्हारे दिमाग में कीड़े पड़े हैं, इसीलिए पागलों की तरह बात करती रहती हो। सासू माँ की उम्र हमसे दुगनी हो सकती है और ताकत भी हमसे दुगनी ही होगी ना दीदी। उसके लिए अभी परीक्षा रखना है क्या? मुझे उठा लो भाभी। ए छी, मैं खिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे उठा लेंगी तो काफी है। वैसे हंसनी बहू ने मुझे आधा फीट उठा लिया था, आप उठा लेंगी तो समझ लूंगा ताकतवर हैं। भवन, धुरंधरा का मंगलसूत्र टूट जाएगा शायद। वो क्यों? वो और ज्यादा लंबी हो जाएगी क्या? फूफा जी, आ? मतलब वो नहीं है, आप मर जाओगे तो बुआ का मंगलसूत्र टूट जाएगा ऐसा बोल रही हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप साहब जी? नो नो, मैं तो बस डम्मू दीदी की बातों का मतलब समझा रहा था। तिलोत्तमा माँ जी को उकसाकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालने के लिए पवन मूर्ति को चेतावनी दे रही हूँ। सबको आधा आधा मोगरे का फूल न देकर ये शर्त वर्त क्यों लगा रहे हैं? आज शुक्रवार का दिन है, देवी माँ के फोटो पर फूल चढ़ाऊंगी सोच रही थी, लेकिन आप लोग सजने धजने के लिए क्यों मांग रही हैं? मुझे पसंद है इसलिए मांग रही हूँ। फूल औरतों का बलहीन नहीं बनाता है बुआ जी। फूफा जी जैसे मर्द खुश हो जाते हैं। तुम चुप रहो बहू, मरे हुए सांप को कितनी बार मारोगी? जब मुझे कोई उठा नहीं पा रहा है तो कैसे पता चलेगा कौन ताकतवर है? देखने में तिलोत्तमा सासू माँ स्वस्थ दिखती हैं, लेकिन शरीर के अंदर न खून है न नसों में ताकत। तिलोत्तमा माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या, या कुछ और बात है? क्यों नहीं है? हासिनी को उठाकर फेंक कर दिखाऊं क्या?
हाँ, इस पतली सुखड़ी जान पर अपना बल मत दिखाइए। अपने बेटे को बुला लीजिए। उन्हें उठाकर घुमा घुमा कर गार्डन में फेंकने से भी मैं परवाह नहीं करूंगी। भैया किसी काम से बाहर गए हैं भाभी। गार्डन में खड़े होकर हवा में देखने वाले को क्या काम हो सकता है? हवा में क्या दिखता है बहू? वैसे हवा ही नहीं दिखाई देती ना। हाँ, आपको पता है आखिर इतना बड़ा प्लेन हवा में किस तरह से उड़ सकता है? मेरी शादी होने के बाद से आसमान की तरफ देखने वाले उस बेवकूफ को मेरे पल्ले बांध दिया है। लाख बार बोली हुई सासू माँ जी से। ए, मेरे बेटे का अपमान कर रही हो? अपमान नहीं, अनुमान। आपका ही बेटा है क्या? ए, दीदी आप रुकिए। सासू माँ, किसी को भी उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखिए, इस माला को अपने गले में 3 मिनट तक पहन के रखिएगा। नैनी, इन फूलों की माला को कहाँ से लेकर आई हो? और माँ को पहनने के लिए क्यों बोल रही हो? मंदिर गई थी साहब जी। पंडित जी ने ये माला देकर कहा कि अगर तुम्हारे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके गले में अगर थोड़ी देर के लिए पहना दोगी तो वो ठीक हो जाएगा। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवी माँ के मंदिर से लाई गई है ये माला। इसे पकड़ने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। ऐसे में गले में पहनने के लिए दे रहे हैं, मतलब कितना सौभाग्य होना चाहिए। मैं पहन लेती हूँ, मुझे दो दीदी। भार उठाने की जरूरत तुम्हें नहीं है सुमन, सासू माँ को है। इतना भारी है तो इतनी देर तक तुमने कैसे पकड़ा है? नैनी में और आप में फर्क है ना माँ जी। क्या मतलब हम सबका एज बार है क्या? यहाँ दो नैनी, मैं सिर्फ 3 मिनट ही नहीं 30 मिनट तक पहनकर पूरे घर में घूमूंगी। इस माला को पहनने का अवसर और सौभाग्य 2 लोगों को ही है। वो एक गायत्री देवी और दूसरी तुलत्ता मामा जी। अगर उस रेंज में बात कर रही हो तो तुम्हारी वैल्यू तो बढ़ जाएगी। ऐसा है क्या? हासनी दीदी ने थोड़े भी मोगरे के फूल नहीं दिए। अभी पूरी तरह से इन फूलों की माला डालकर साक्षात देवी माँ की तरह लगेंगी सासू माँ। माला पहनने के बाद ऐसे दाएं हाथ से आशीर्वाद देने की तरह और बायां हाथ थोड़ा वर देने की तरह उठाकर ऐसे खड़े होकर पोज दीजिए। फोटो निकालूंगी सासू माँ। पहले 3 मिनट तक भार उठाना पड़ेगा। हाँ, इतनी देर से 3 मिनट कहे जा रही हो। ये इतना भारी है क्या? कहाँ है? मेरे गले में डालो। ठीक है। रुको नैनी, मंदिर से लाई हुई फूलों की माला को तुम नहीं पहना सकती हो। फिर भगवान के हाथों ही मानव के गले में डालना चाहिए। इस घर में भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां हैं, लेकिन भगवान कहाँ से आएंगे डमक्का? गायत्री है ना। छोटे बच्चे भगवान के समान होते हैं, इसीलिए इसके हाथों से माला पहनाएंगे। सासू माँ, बच्ची छोटी उम्र में ही आपकी सेवा कर रही है, सोचिए। तुम्हारा दिमाग ऐसा ही है, इसीलिए तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकलती है। गायत्री के हाथों से माला मत पहनाइए। छोटी बच्ची है ना, ये उठा भी नहीं सकती है। नहीं, तुम ही पहना दो ना।
पत्नी को देवी की तरह देखते हैं जीजा जी, इसीलिए तुम्हें माला पहनाने का भी हक है। बिना बोले ही बोल रहे हैं वो। उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसलिए डमू दीदी जैसा बोल रही हैं। गायत्री के हाथों से ही माला पहनाते हैं विशाल। जो भी हो, टारगेट तो वही है ना। टारगेट क्या है? वही माँ, बच्चे के हाथों से माला पहनाने को बोले हैं ना। वही पहनाना ही टारगेट है, ऐसा बोल रही हैं भाभी। गले में पहना दो गायत्री बेटी। बहन, तुम माला इसके हाथों में पकड़वा दो, पहनाते हैं। उसको माला पहनाने के बाद धीरे से माला का भार बढ़ने की वजह से वो बेहोश होने लगेगी। चेहरे में हल्दी लगाकर कुमकुम लगाना होगा। वायु को किसने मारा है, क्यों ऐसे काम करना पड़ा, उसके पीछे का राज क्या है, सब पता चल जाएगा नैनी। देवी माँ की माला 3 मिनट तक उठा पाएंगी तो काफी है। मुझे कोई रोग नहीं है, लेकिन मुझ में कितनी सहन शक्ति है ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये फूलों की माला अपने गले में पहनी है। बच्ची को तो देवी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपने ये माला पहनने के बाद बिल्कुल देवी माँ जैसी लग रही हैं सासू माँ। अरे माँ, माँ, भारी है, भारी है बहुत, बहुत भारी लग रही है। माँ, माँ क्या हुआ? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, क्या हुआ? भाभी, सासू माँ, माँ, सासू माँ, माँ क्या हुआ आपको? भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? सासू माँ, माँ क्या हो गया? सासू माँ, सासू माँ। घबराइए मत साहब जी। सासू माँ वजन ना उठा पाने की वजह से बेहोश हो गई। नहीं, तुमने उस फूल की माला को उनके गले में क्यों पहनाई? इस इरादे के बारे में बता दो। हाँ डमका, नैनी, बहन,
नैनी, ये तुम क्या कर रही हो? लगता है सासू माँ गुजर गई। उनके नाक में रुई भर दूं क्या? या तो 2 चमेली का फूल उनके 2 नाक में भर देती हूँ। मिल गया। बहन दीदी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? अरे चुप रहिए। ऐसी हरकतें करने की आदत सिर्फ हाशनी दीदी को ही नहीं, अब मेरी दीदी को भी हो गई है। नहीं बहू, हाशनी बहू जो भी करती है उसमें अच्छा ही होता है। माँ पर क्या प्रयोग कर रही हो भाभी? नहीं विक्रांत बाबू, आपकी माँ ने जो प्रयोग किया है उसके बारे में हमें जानना होगा। भाभी हिल रही है। अब ये सच जरूर बताएगी। किस बारे में बताएंगी? गायत्री माँ जी ने जिसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था, वायु को, उसके साथ आपने क्या किया सासू माँ? मैंने मार दिया। कैसे मार डाला? फूलों की माला में जहर मिला दिया था। वायु के गले में जो भी माला पहनाते थे तो वो अपनी जीभ से उस माला को लेकर खा जाती थी। माँ, उस घोड़े ने क्या किया था माँ? आपने उसकी जान क्यों ले ली? उसने मेरी बेइज्जती की थी। बेइज्जती की है? बड़ी माँ ने बड़े प्यार से उसकी परवरिश की है और तुमने उसकी जान लेने की कोशिश करके क्या किया है तुम्हें पता भी है ना? गुस्सा मत करो विक्रांत, अब तुम इन्हें गाली दो या मारो, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सासू माँ पर प्रयोग करके क्या हासिल करना चाहती हो? पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या किया है। भाभी, आपने वायु की हत्या की थी, ये बात गायत्री भाभी नहीं जानती क्या? मैंने पता नहीं लगने दिया। बेटा, अरे एक तो सासू माँ माला का वजन नहीं सह पा रही है, ऊपर से ये जाकर बैठी है। सासू माँ मर जाएंगी। गायत्री, ऐसे नहीं बैठते, आ जाओ। घोड़े ने क्या किया था आपके साथ जिस वजह से आपकी बेइज्जती हुई थी, बताइए बताइए। अभी तक तिलोत्तमा माँ बेहोश है नैनी। जान तो नहीं गई है ना, खुश हो जाओ।
नैनी, माला उतार दो। विक्रांत, ले जाओ। भाभी, माला उतार सकते हैं क्या? पूछ क्या रहे हैं? उतार कर फेंक दीजिए। उठिए सासू माँ। आराम से। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ? हाँ, अरे तुम यहाँ हो। तुमने वायु की हत्या की है, ये बात तुमने सबको बता दी? हाँ तो इतनी इजीली तुमने कैसे बता दिया मम्मी? अरे अब तुम्हारे बारे में वो लोग क्या सोचेंगे? अरे, घोड़े को जिस लगाव के साथ पालकर गायत्री दीदी ढीली पड़ गई थी और विशाल की मैंने इतने प्यार से परवरिश की, इससे विशाल भी सोच में पड़ जाएगा। वैसे मुझ पर कोई खतरा नहीं आएगा और ये घटना घटे हुए काफी समय भी हो गया है। अरे भले ही ये सब आपके सेक्रेटरी रहते समय हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं ना मम्मी। है, लेकिन क्या है वो सब मुझे भी ठीक से याद नहीं है। हाँ? जब खुद नहीं जानती तो मुझे क्यों बता रही हो? वल्लभ, अगर शेर को जाल में फंसाना है तो उस जाल के पास हम लोग नहीं जा सकते। कोई शेर के सामने जाता है क्या मम्मी? हाँ, अगर मैं होता तो शेर के पीछे से जाकर जाल बिछाता। इडियट, वो कोई मुर्गी है क्या जो टोकरी के अंदर फंसा लोगे? तो तुम क्या करने की सोच रही हो? मेरी बात पूरी तरह से सुनोगे तब समझ में आएगा ना। हाँ तो सुनाओ। शेर को पकड़ने के लिए बकरी के बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। उस बकरे को खाने के लिए शेर जरूर जाल में आकर फंस जाएगा। अरे, बकरी का बच्चा मर रहा है कहकर दुखी नहीं होना है हमें। हाँ? ये बिल्कुल वैसा ही है। यानी तुम्हारे एक हत्यारा होने के पीछे इतनी साजिश छुपी हुई है मम्मी? ऑफ कोर्स। मुझे वायु को मिटाने के लिए क्यों सोचना पड़ा इस बारे में जब वो जानने की कोशिश करेंगे तो जो मुझे करना पड़ेगा वो खुद कर लेंगे वल्लभ। लेकिन तुम सभी के नजरों में हत्यारन साबित हो जाओगी ना मम्मी। ये सब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। कुछ देर पहले नैनी के लगाए हुए हल्दी कुमकुम को मैंने जिस तरह से पोंछ दिया था उसी तरह ये सब भी पोंछ दूंगी। अरे हाँ, तुमने तो गायत्री बड़ी माँ के खून को भी पोंछ दिया, तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? एक बात याद रखना, इस घर के लोगों को धीरे धीरे मेरे बारे में पता चल रहा है कि मैं क्या हूँ। सबके नजरिए बदल रहे हैं। नैनी बहुत ही सोच समझकर कदम रख रही है और इस बीच वायु से जुड़े जो भी रहस्य बाहर आएंगे और उससे हम जो कुछ हासिल कर सकते हैं वो हासिल करके यहाँ से बहुत ही दूर चले जाएंगे वल्लभ। हाँ? मतलब मर जाएंगे क्या मम्मी? अरे बेवकूफ, मैं हमारे विदेश जाने की बात कर रही हूँ। तो वहाँ मतलब गायत्री बड़ी माँ नहीं आएंगी? पागल वल्लभ, वायु घोड़े के बारे में जानने के बाद वो नैनी बकरी बनेगी और हम शेर बनकर उसके सामने आएंगे और तब गायत्री दीदी भी आएगी और वो हमें बंदी बनाए उससे पहले एक ही बार में दीदी, उनकी बहू और उसका पति सबको स्वाहा कर दूंगी। आहा। मैडम पोस्ट। अरे पोस्ट वाले हो तो एक पोस्ट तो लाना चाहिए ना भाई। पोस्ट किया तभी तो लाया हूँ सर। इन्हें पूछना नहीं आता और तुम्हें बताना नहीं आता। वैसे आया कहाँ से है? हो सकता है आकाश रमना ने भेजा हो। क्यों, उनके पास काम नहीं है क्या? क्यों नहीं होगा? नहीं मैडम, फ्रॉम एड्रेस नहीं लिखा है।
इंटरेस्टिंग ब्रो। कहाँ से आया है ये नहीं मालूम है, लेकिन क्या आया है ये तो पता है ना। लेकिन उसमें क्या है वो जानना होगा ना। सिर्फ एक चिट्ठी ही होगी। किसके नाम से आई है? मिसेस तिलोत्तमा जी के नाम पर है। मेरे? फिर तो आपका समय निर्धारित हो चुका है। कल सुबह रहेंगी या चल बसेंगी? ये कहकर तुम मुझे श्राप दे रही हो क्या? और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। लाओ दो। यहाँ पर साइन कर दीजिए मैडम। सासू माँ इस बार बहुत हिम्मत से ले रही है। सिर्फ चिट्ठी आई है इसलिए इतनी हिम्मत दिखा रही है। अगर पार्सल आया होता तो सासू माँ कंबल में कांप रही होती। भाभी थोड़ा सब्र रखिए, उसमें क्या लिखा है पता तो चलने दो। हाँ दीदी, सच काल के गर्भ में जो छुपा हुआ है अब सबके सामने बाहर आने का समय हो गया है। तुम लोगों की आशा पूरी हो जाए, मैं भी तहे दिल से कामना करती हूँ नैनी। जरूर सासू माँ, जरा एक बार पढ़ेंगी? Why not? प्रिय तिलोत्तमा, ये चिट्ठी शत्रु को लिखी जा रही है। किसने लिखा है माँ? और कौन लिखेगा? वायु ने लिखी है। वायु एक घोड़ा था जो मर गया है। मारा गया है उसे। सासू माँ ने मारा।